नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। ये रविंद्र भवन है। यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था अशोक सम्राट को लेकर के। और सम्राट अशोक बहुत बड़े सम्राट भारत के रहे हैं, जिनकी दुनिया भर में चर्चाएं होती रही है। वहीं से यहीं पर मुझे कुछ बौद्ध भिक्षु मिले हैं और जानना चाहेंगे उनसे कि क्या स्थिति रही है और लगातार जो आंदोलन चल रहा है बोध गया में भी, उनके साथ कुछ बात करेंगे हम। आइए सीधा उनसे हम बात करते हैं। जी, मुझे तो पता नहीं नमस्कार करते हैं या क्या करते हैं आप लोग, लेकिन बस मैं आप लोग को सदा नमन करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। मुझे कहना था कि यहाँ पर जो कार्यक्रम आज हुआ है तो इसका क्या निष्कर्ष रहा आप लोगों के लिए? मैं आपका चैनल में स्वागत करता हूं आपका। हम लोग ये सम्राट अशोक जो जयंती जो है ना, इसको मनाया गया ताकि हमारे पूर्वज का जो है उसी को काज कर, ताकि जितने काम सम्राट अशोक ने कर चुके हैं उसी के बारे में हम लोग अपना कार्यक्रम हम लोग किए थे मंथन की, सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक बौद्धिस्ट थे और उन पर आरोप लगता रहा है कि वो 99 भाइयों की हत्या कर दिए थे। तो क्या उनको हत्यारा मानते हैं या बौद्धिस्ट मानते हैं या क्या मानते हैं आप? हत्यारा नहीं थे, किसी उसको तारपमान जो दे रहे थे, बदनाम कर रहे थे, तो वो अपने राज किसी को करेंगे तो कोई भी हत्या कर सकता है, लेकिन अंत में तो कर करके हत्या बुद्धम शरण गोस्वामी को पढ़ के ना, ऐसा बात नहीं है। हत्यारा थोड़े थे वे। राज करने के लिए कोई हड़पना चाहता, कुछ किसी को सताना था, किसी को तारपमान दे रहे थे, कोई अत्याचार कर रहा था, तो उसको तो करना था, उसको तो जरूर करना है हत्या, तब नहीं इलाज होगा भाई। इस तरह से करके हटाया। सम्राट अशोक जो राजा थे वे अपने राज के सुरक्षित रखने के, अपनी जनता के रखने के, प्रजातंत्र राजा रखने के लिए कोई अपना काम किए। एक चीज बताइए हमको, आप बोध गया में लगातार आंदोलन चल रहा है बौद्धिस्टों का, क्या कारण इसका है, क्या लगता है आपको भविष्य इसका? हाँ, उसमें जो है हम लोग का जो 49 एक्ट जो लग गया है, 49 एक्ट जो है आप जानते होंगे, 49 एक्ट का वो 4 हिंदू और 1 ब्राह्मण और हिंदू का कलेक्टर और 4 गो बौद्ध, वो जो है कि अपने मतलब से लेकर के वो लोग बनाए थे। उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको 49 एक्ट को पुनः बौद्ध को पुनः वापस किया जाए। ब्राह्मणों का कहना है या कुछ लोगों का कहना है कि अगर अन्य धर्म के लोग रहते अगर हैं तो भाईचारा मजबूत होगा, तो क्या लगता है इसमें भाईचारा मजबूत होगा? इसमें कैसे मजबूत होगा? ये तो साफ लिखा गया है कि मंत्र कि कोई भी किसी मंदिर में आज मुसलमान का नमाज पढ़ने के लिए हिंदू जाता है, इसमें वो नहीं जाता है ना। तो इसलिए विरासत जो है हम लोग का बौद्ध का है, तो बौद्ध का हम लोग कैसे आएंगे भाई? हमारा विरासत है, हमको उसमें रहना चाहिए। मंत्र की हम की अपना लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वाला बाबा एक चीज हमको है कि ये जो राम मंदिर बना है या जहाँ भी मंदिर बने हैं तो बौद्ध विहार को ही तोड़ के बनाया गया है, ये एक स्थापित सत्य भी है। और जहाँ खुदाई भी होती है वहाँ बौद्ध का ही स्तूप मिलता है या बौद्धों का ही मूर्ति मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये डिमांड किया जाए, अगर बोध गया में अगर ब्राह्मण लोग या अन्य लोग रहते अगर हैं, तो भारत के जो अन्य मंदिरों हैं उसमें भी बौद्ध को जगह क्यों नहीं दी जाए? इस पर कुछ सोच रहे हैं आप लोग? ये तो जो है पहले साकेत नगरी था, जो है ना राम मंदिर बोले ना, सत्ता था, वहाँ पर राम का मंदिर नहीं था, लेकिन इसकी शासन प्रदान कर करके उसको पर लिया। लेकिन उसमें भी कमेटी जो बनाना है तो उसमें बौद्ध को थोड़ा लिया गया है, अपने लोगों रखे ना, दूसरे अंजात को थोड़ा रखे हैं। इस तरह से बहुत ऐसा चीज़ है। तो आने वाली पीढ़ी जो है पहले 49 से टूटेगा, इसके वापस होगा, इसके बाद तो सब चाहिए। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग जाएंगे बक्सर जाएंगे। हाँ, बक्सर जाएंगे। वहीं से आए? हाँ, बक्सर से आएंगे, बक्सर से जाएंगे, बक्सर से फिर हम जाएंगे गया के लिए जाएंगे। गया बोध गया जाएंगे, बक्सर क्षेत्र के जी करके तब जाएंगे हम लोग गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आपका जो आंदोलन है जीत में हो, ये हम सभी का। 25 तारीख को वहीं पर आंदोलन में थे, वहाँ पर भी हम अभी वहाँ पर दान 6 क्विंटल चावल और 12 किलो आटा, इसके बाद 1 किलो हल्दी वहाँ पर दे करके अपने बौद्ध विहार आनंद बुद्ध विहार चतरा बक्सर से नहीं, चतरा से इतना वहाँ पर लेकर दान कर दिए, ताकि बौद्ध भिक्षु या जो भी उपासक है जरूर चलता है, आप लोग देखे होंगे 500 200 400 500 चलता है। तो हम लोग भाई हम खाने के लिए तो लगभग से हम लग रहे हैं, इसलिए कहा कि हम नहीं लेंगे, हम व्यवस्था करेंगे। अच्छा, अब जाएंगे, अब अभी बक्सर कमेटी बुलाए थे, वहाँ पर हम रखे हैं कि 10 क्विंटल या 15 क्विंटल के बीच में वहाँ पर लेकर पहुँचेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।
ताकि हम लोग बहुत वक्त लड़ाई थे ताकि हमें 10 क्विंटल बोले हैं अपने बुला करके जिला में ये पिपली बुद्ध विहार जो है हम वहाँ का भी पदाधिकारी है, वहाँ के पदाधिकारी है, तो हम बोले हैं वहाँ पर से कि हम वहाँ पर से चावल लेकर के 10 क्विंटल ले बाहर के ऊपर लेकर के आएंगे। आप कुछ पैसा रकम जो है 2, 4, 5, 10 है जितना भी हो, अब तो स्वेच्छा से जिसको दान देना है उसको लेकर के हम जाएंगे ताकि हमारे धर्म जो आगा कोई हरास ना हो, ठीक है ना। अच्छा, हम लोगों में बोलते हैं, हिंदुओं में बोलते हैं बाबा बोलते हैं, संत बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, आप लोगों में क्या बोलते हैं? ये जो है आप लोगों को हम लोगों को जो है कपड़ा वस्त्र पहना गया है भांते जी कहा जाता है। भांते का मतलब किसी तरह से कोई भय हम लोग के अंदर में नहीं, अब तुम क्या करोगे नहीं आएंगे, सारा कफन सफन इसी में सब है, सब कुछ रखा हुआ है, कब क्या हो जाएगा कुछ जल नहीं है, ठीक ना, इसलिए भाव है, ठीक है। तो आपका साधु 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 हमने क्या आपका जो बात पूछे बहुत अच्छा हमारी भाषा का है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज तो नहीं आप जब जाहिर है तो ये त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक तो लगता है कि बौद्ध के महापरिनिर्माण के बाद 500 साल के बाद लिखा गया था तालपत्र में, जिसको भी नष्ट कर दिया गया। तो त्रिपिटक की जो प्रतियां आजकल मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है, प्रमाणित कितना है? ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें 3 भाग होता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, मध्याह्न पिटक। इसमें विनय पिटक का जो काम है, जितने तथागत बुद्ध भगवान का नियम जो कानून है उसमें दिया गया है। सुत्त पिटक में जितना उनका सुत्त पिटक है वही दिया गया है। अब मध्याह्न पिटक में 5 भाग होता है, उसमें भी होता है एक पद आता है धम्मपद। धम्मपद जो है उसमें तथागत बुद्ध भगवान का 430 कथा लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल कर और बताया गया उसमें है। जैसे दिए हैं कि जो किसी को सताता है तब कहता है, उसको बोले हैं कि मनो पूबगा माधमा मनो सेठा मनोमया मनसाची पदुठेन भासती वा करोति वा ततो ना दुखम न भेति चकं बहतंग पदंग। मन तो प्रधान है, सब कुछ मन है, जो भी काम होता है तो मन से होता है। अगर किसी के साथ दूषित वाणी खराब वचन के साथ जब पेश जब आता है तो उसका जीवन भर दुख साथ नहीं छोड़ता है। कैसे? जब बैलगाड़ी जब चलेला तो चाका पछा से चलना, ये किसके बाद हुआ? दुख के बाद। किसकी बाणी है? हम नहीं कर रहे हैं, तथागत बुद्ध भगवान का धम्मपद में आप लोग देखेंगे। अब चलिए सुख के बारे में क्या बताए हैं कि मनो पूबगा माधमा मनो सेठा मनोमया मनसाची पदुठेन भासती वा करोति वा ततो ना सुखमन भेति छाया अन्न पायणी। मन तो प्रधान है, मन ही सब कुछ है, जो भी काम होता है तो मन से होता है। अगर किसी के साथ अच्छा वाणी अच्छा व्यवहार के साथ जब पुष्प जब आता है तो उसका जीवन भर सुख साथ ना छोड़। कैसे? जैसे कि आप देखते हैं आदमी जो चलते हैं पछाई साथ नहीं छोड़ता है। तो सभ्य सत्ता सुखी हुंतु सभी हुंतु च खेमिना सभी भद्राणी पासंतु माँ का दुख मागमा। सभी प्राणी सुखी हो, सब कुछ से रहे, सबका कना करके दृष्टि से देखे, किसी को कोई दुख बात हो। मैं आप जो हमसे जितने बात किए, आप लोग का जो जीवन है सुखी संपन्न है, धन दौलत से परिपूर्ण है, रोग विलास से सब निपुण। अच्छा भंते जी एक सवाल मेरा लास्ट रहेगा आपसे। भारत बौद्धों का देश रहा है, बौद्ध ही भारत से ही दुनिया में गया है, लेकिन त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक मैंने कहीं पढ़ा था, कल में पढ़ रहा था, त्रिपिटक जो है श्रीलंका में लिखा गया था। कितना सच है ये देखिए त्रिपिटक जितने बौद्धिस्ट में तथागत बुद्ध भगवान जो उस समय संगति हुआ, पहला संगति, उसी संगति में तथागत बुद्ध भगवान जितना चीज है उसमें लिखा गया, ठीक है ना। और लिखने के बाद ग्रंथ था, जब इसमें बीच में जो लोग है इसको तुचाई कर करके उसको तहस नहस कर करके मैंने उसको समाप्त कर दिया ग्रंथ में। लेकिन अभी पुस्तक जो है बर्मा में है, श्रीलंका में। बर्मा से ज़्यादा किताब है, जरा हम लोग बर्मा से आ रहा है। बाबा साहब पहली बार किताब तो लिखी गई थी श्रीलंका में ही ना, त्रिपिटक ना। पाली जो श्रीलंका माई का काल बर्मा सब है ना, सब बर्मा की बात है। बर्मा से उस समय यही देश के थे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ से किताब ज़्यादा बर्मा थे। यहाँ का तो सब नालंदा वालंदा सब जला करके फूक दिया गया था, तबाह कर दिया था, खत्म हो गया। अभी सूचित किताब वहाँ पर है, ठीक है ना। और जो जरूरत पड़ता है तो वहाँ से आता है। अब तो निकल गया है, तो मेरा किताब मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपका ये भंते जी थे और उन्होंने चीज़ों को रखा है, बहुत शानदार रखा है। उन्होंने बताया जिस चीज़ों को है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चल देखिए, लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।